हाय एवरीवन। तो आज हम लोग स्टार्ट हो गया, पूरा पूरा आ रहा है सारा चीज। हाय एवरीवन, तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मैग्नेटिज्म का वन शॉट वीडियो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके अंदर में हम लोग बायट-सेवर्ट लॉ के बारे में डिस्कस करेंगे पहले। और पहले हम लोग क्या करने वाले हैं कि जेई का 2029 से लेकर करके 2023 तक का जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं बायट-सेवर्ट लॉ पे, उसको पहले डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद में जब ये कंप्लीट हो जाएंगे फिर हम लोग एम्पियर सर्किटल लूप पे आ जाएंगे। फिर इस तरह से इस चैप्टर को हम लोग कंप्लीट करेंगे जेई मेन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अंदर। तो हमारे पास में सबसे पहले है मैग्नेटिज्म के अंदर में सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है उसका नेम है बायट-सेवर्ट लॉ। बायट-सेवर्ट लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, चीजों को समझने की कोशिश कीजिएगा कि करंट कैरिंग वायर, हम लोग जानते हैं कि करंट कैरिंग वायर क्या प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो बायट-सेवर्ट लॉ के अंदर में क्या आया कि कोई भी करंट कैरिंग वायर के अंदर में अगर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है तो उसकी वैल्यू कितना होगी, उसको निकालने के लिए हम लोगों ने क्या डिस्कस किया, बायट-सेवर्ट लॉ। बायट-सेवर्ट लॉ क्या होता है कि अगर डीएल लेंथ पे अगर हमें कितना मैग्नेटिक फील्ड है इस करंट कैरिंग वायर में, इसके लिए एक फॉर्मूला है म्यू नॉट बाई में 4 पाई आई डीएल क्रॉस आर बटा में आर क्यू होता है। इसका अगर मॉड ले, अगर मैग्नीट्यूड केवल निकालना हो तो म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डीएल साइन थीटा बाई में आर स्क्वायर होता है। इसका एप्लीकेशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एप्लीकेशन ऑफ द बायट-सेवर्ट लॉ के अंदर में हम लोगों के पास में पहले तो सेकंड नंबर पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू मूविंग चार्ज। अगर कोई मूविंग चार्ज है v वेलोसिटी से उसके पास में अगर वेलोसिटी है तो किसी पॉइंट p पे अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालना होगा तो म्यू नॉट बाई 4 पाई क्यू v क्रॉस r बाई में आर क्यू होगा, या उसी को बोलते हैं म्यू नॉट बाई में क्यू वी साइन थीटा अपॉन में डीवी 4 पाई आर स्क्वायर। ये होता है हमारे पास में, हमेशा याद रखना, मैग्नीट्यूड निकालेंगे, ठीक है। फिर आते हैं नेक्स्ट हम लोगों के पास में, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट करंट कैरिंग वायर। अगर फाइनाइट करंट कैरिंग वायर होगा तो हम लोग क्या करते हैं, एक फाइनाइट करंट कैरिंग वायर बनाते हैं जिसके अंदर में ऊपर की तरफ क्लॉकवाइज θ1 लेते हैं और एंटी क्लॉकवाइज θ2 लेते हैं, और उसके कारण जो वैल्यू होता है मैग्नेटिक फील्ड का म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई डी साइन θ1 प्लस में साइन θ2 होता है, और क्रॉस के अंदर में होता है क्योंकि डायरेक्शन हम लोग कैसे निकालते हैं, करंट कैरिंग वायर के कारण क्या होता है कि राइट हैंड थंब रूल यूज करते हैं। थंब के डायरेक्शन, करंट के डायरेक्शन में थंब को पुट कर देते हैं, और उसके बाद जिधर हमें निकालना होता है मैग्नेटिक फील्ड उधर की तरफ हम लोग इसको क्या करते हैं, फिंगर्स को कर्ल कर देते हैं। मतलब फिंगर्स के जो होते हैं हमारे पास में कर्व, उसके डायरेक्शन ही क्या दिखाता है, हमारे को मैग्नेटिक फील्ड दिखाता है। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड किधर की तरफ हो रहा है, क्रॉस। क्रॉस का मतलब क्या हो गया, नीचे की तरफ। और फॉर्मूला क्या है, फाइनाइट वायर के कारण म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई डी साइन θ1 प्लस में साइन θ2। इसी का अगर एप्लीकेशन, इसी का कुछ रूप होते हैं, जैसे कि फर्स्ट है इनफाइनाइट वायर। अगर इनफाइनाइट वायर हो जाए तो आपको हमने पढ़ाया था क्या चीज है, θ1 और θ2 क्या होता है, 90 डिग्री होता है, और इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या होगा, म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई डी हो जाएगा। इसी तरह से सेमी अगर इनफाइनाइट वायर हो जाए, सेमी इनफाइनाइट वायर हो जाए तो θ1 एक तो 0 हो जाता है और सेकेंड वाला थीटा क्या हो जाता है, 90 डिग्री, और इस केस में हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड कितना आता है, म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई डी आता है। फिर हमारे पास में क्या आता है कि अगर वायर के ऊपर ही कोई पॉइंट हो, वायर के ही ऊपर कोई पॉइंट हो, जैसे कि यहाँ पे पी पॉइंट वायर पे ही है, तो हमेशा मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, उसके कारण 0 होता है। फिर हमारे पास में क्या आता है कि सर्कुलर लूप अगर हो, करंट कैरिंग वायर जो होगा अगर सर्कुलर लूप हो तो उसके कारण अगर उसके एक्सिस पे अगर निकालना हो मैग्नेटिक फील्ड तो म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन में क्या होता है, 2x स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2 होता है। और डायरेक्शन हमेशा कैसे निकालेंगे, तो इस बार हम लोग कर्ल, राइट हैंड कर्ल रूल यूज करेंगे। कर्ल रूल क्या कहता है कि अगर सर्कुलर रूप के अंदर में अगर करंट है तो हम लोगों को राइट हैंड के फिंगर्स को क्या करते हैं, रोटेट करते हैं, और थंब का डायरेक्शन क्या देता है हमें, डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड देता था। यहाँ पे हम लोगों ने फिंगर्स के रूप में किया तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर आया, इस तरह से आया हमारे पास में, ठीक है। मतलब कि सेंटर से अवे फ्रॉम द सेंटर हो गया, टुवर्ड्स द सेंटर नहीं है, अवे फ्रॉम द सेंटर है। इसकी वैल्यू है म्यू नॉट आई अपॉन में आर एस, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन में 2x स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। इसी तरह से अगर मेरे को किसी ने बोला कि सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा तो x की वैल्यू कितना कर दोगे, 0।
जीरो तो उसके सेंटर पे आ जाएंगे और सेंटर पे वैल्यू कितना आ जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन में 2r आ जाएगा। अच्छा, किसी आर्क एंगल पे अगर थीटा एंगल पे निकालना है तो थीटा एंगल पे निकालना तो इसके लिए एक फॉर्मूला था म्यू नॉट आई अपॉन में 2r थीटा अपॉन में 2 पाई। ये सब का प्रूफ हम लोगों ने पहले से डिस्कस कर लिए हैं। अच्छा, सेमी सर्कुलर रिंग होगा तो क्या होगा, अगर सपोज करो कि सेमी सर्कुलर रिंग हो गया, तो सेमी सर्कुलर रिंग हो गया अगर मान लो तो इसका रेडियस अगर r है तो क्या हो जाएगा, थीटा की जगह पे कितना पुट कर दोगे, पाई। अरे थीटा की जगह पे कितना पुट कर दोगे, पाई। तो हमारे पास में मैग्नेटिक फील्ड कितना आ जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई 4r हो जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन में 4r। ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा मैग्नीट्यूड के साथ में। तो इसके बेसिस पे और भी है थोड़ा सा देखिए, जैसे कि अगर कोई लूप है, सर्कुलर लूप है, तो उसके अंदर में अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करते हैं तो हमेशा क्या लिखाते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो तक सर्कुलर लूप के कारण, तो क्या करेंगे कि हम लोगों ने क्या बोला था कि थंब रखते हैं डायरेक्शन ऑफ द करंट। तो इस तरह से अगर मान लो कि करंट जा रहा है सर्कुलर लूप के अंदर में, तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पे अगर मैग्नेटिक फील्ड तो एक लूप बना देंगे। इस तरह से अगर एक लूप बनाते चले जाएंगे तो यही क्या दिखाएगा हमको, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दिखाएगा करंट कैरिंग वायर के हर जगह पे। जैसे सपोज कर लो कि ये हमारे पास में क्या है, सर्कुलर लूप है हमारे पास में, सपोज कर लिए ये हमारे पास में सर्कुलर लूप है। तो समझो कि अगर हमें मान लो कि कहीं पे भी करंट हमें डायरेक्शन निकालना है मैग्नेटिक फील्ड का, तो हम लोग राइट हैंड थंब रूल यूज करेंगे। मान लो कि करंट इधर जा रहा है, समझने की कोशिश करो, करंट किधर जा रहा है, इधर जा रहा है, तो इस डायरेक्शन में क्या रख देंगे, थंब। तो ये किसका डायरेक्शन दिखा रहा है हमको, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन। तो ये कैसे दिखा रहा है, इसके चारों तरफ इस तरह से दिखा रहा है। तो ठीक है, तो इसी तरह से इसके अंदर में भी हम लोगों ने करंट का दिखाया है। बात समझ में आया। नेक्स्ट हमारे पास में है कि अगर मान लो कि हमारे पास में मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, लेकिन हमारे पास में एक ही वायर है, लेकिन उसको इस तरह से हम लोगों ने क्या किया है कि टर्न किया है, इस तरह से उसको हम लोगों ने कॉइल बनाया है कि n टर्न्स बन गया है ये वायर, ठीक है ना, n टर्न्स बन गया है। इसका रेडियस अगर मान लो स्मॉल रेडियस a है और कैपिटल रेडियस क्या है, b है, तो हमारे पास में अब हम लोग क्या करते थे, याद करो, r पे जाकर करके क्या लेंगे हम लोग, एक dr का एलिमेंट ले लेंगे, ठीक है। अब इस dr पे हम लोग कहेंगे कि कितने n टर्न्स है, n dn टर्न्स है। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि सर अगर मैं यहां पे बात करूं, देखो b माइनस ए लेंथ पे, b माइनस ए लेंथ समझ में आ रहा है। देखो स्मॉल रेडियस और इधर वाले कैपिटल रेडियस, इनके बीच का डिस्टेंस कितना होगा, तो b माइनस ए होगा। तो b माइनस ए लेंथ पे सर नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं हमारे पास में, n नंबर ऑफ टर्न्स है। तो कोई बोलेगा कि सर वन लेंथ पे कितना होगा, तो वन लेंथ पे कितना हो जाएगा सर, n बाई में b माइनस ए हो जाएगा। तो कोई बोलेगा कि सर dr लेंथ पे कितना होगा, नंबर dr लेंथ पे कितने होंगे, नंबर ऑफ टर्न्स। तो नंबर ऑफ टर्न्स कितने हो जाएंगे dr पे, तो सर n बटा में b माइनस ए इंटू में dr ही तो हो जाएगा इसका नंबर ऑफ टर्न्स। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर अब कोई के बोले कि मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर कितना होगा इस करंट कैरिंग लूप के कारण, चाहे इस करंट कैरिंग वायर के कारण, तो हम लोग क्या करेंगे सर, म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई लिखेंगे या 2r लिखते थे, याद है क्या तुम लोगों को, 2r। तो r के जगह पे कौन सा रेडियस लेंगे सर, a b, या ये जो r पे जाकर करके लिए थे वो लेंगे, कौन सा लेंगे, a या b या r पे जाकर करके, जो r पे जाकर करके लिए थे वो, और क्या इसी से हो जाएगा या नंबर ऑफ टर्न्स से, नंबर ऑफ टर्न्स से क्या करेंगे मल्टीप्लाई। हमारे पास में इस r लेंथ पे जाने के बाद में नंबर ऑफ टर्न्स कितने थे, तो dn, और dn की वैल्यू कितना है तेरे पास में, n बाई, तो यहां पे क्या कर देंगे n बाई b माइनस a इंटू में dr लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, अरे लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। तो यहां से क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई एन बाई में 2 b माइनस ए, और यहां पे क्या हो जाएगा 1 बाई आर इंटू डी आर, होगा कि नहीं होगा। अब r की जो हम अगर इंटीग्रेट कर दे तो क्या हमारे पास में टोटल मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा। r को कहां से कहां तक लेके जाना है, तो सर a रेडियस से लेकर करके b रेडियस तक जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड जो है म्यू नॉट एन आई अपॉन में 2 b माइनस ए, और इधर क्या हो जाएगा एल एन बी अपॉन में ए हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो इस तरह के जब भी क्वेश्चन आएंगे तो क्या मैग्नेटिक फील्ड आप निकाल लेंगे, नंबर ऑफ टर्न्स, एक ही वायर है और उसको नंबर ऑफ टर्न इस तरह से कर रहा है कि उसका रेडियस बार बार क्या हो रहा है कि इंक्रीज कर रहा है। बात समझ में आ गया। तो अब आते हैं हम लोग
ये स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमारे पास में तो प्रिंट आउट नोट्स नहीं है, तो हमारे पास में फोन में है, मैं फोन से निकाल लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, रीड कर देता हूं क्वेश्चनों को, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है बायट-सेवर्ट लॉ का, वो कहता है एज सो इन द फिगर्स, ये 2023 का आया हुआ क्वेश्चन है फैब का। तो एज सो इन द फिगर अ लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर विथ अ सेमी सर्कुलर आर्क ऑफ द π/2 रेडियस इसका दिया हुआ है, इज कैरिंग द current I is equal to 3 ampere, the magnitude of the magnetic field at the center O। मतलब कि देखो हम डायरेक्ट जल्दी जल्दी बनाने के चक्कर में थोड़ा सा फास्ट कर रहे हैं। देखो इधर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ये है 2023 जेई का क्वेश्चन है। समझ में आया कि नहीं आया? 2023 का क्या कहता है कि एक करंट 3 एम्पियर का करंट इसके अंदर में फ्लो कर रहा है, कुछ इस तरह से बना हुआ है। अगर आप सही से देखोगे तो ये क्लास का क्वेश्चन है आपके पास में। समझ में आया कि नहीं आया? ये 3 एम्पियर है और यहाँ पे 3 एम्पियर का करंट है और इसका रेडियस कितना दिया हुआ है? तो इसका रेडियस दिया हुआ है तुम्हारे पास में कितना, π/10। तो इसका रेडियस हम यहाँ पे लिख देते हैं, r इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, π/10 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। करंट कितना दिया हुआ है तेरे पास में, 3 एम्पियर दिया हुआ है। ये भी बात हो गई कि नहीं हो गई? अब सोचो सर, हमने बोला था कि वायर, अभी हम लोगों ने जब अभी 5 सेकंड पहले हम लोगों ने जब डिस्कस कर रहे थे तो हमने क्या बोला था कि वायर के ऊपर में मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, 0। तो इस वाले वायर के कारण अगर मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे निकाले तो क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू 1 वायर, क्या बोलेंगे सर, 0। अगर इसको 3 बोल दूं, इसको 2 बोल दूं, तो सर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू 3 भी क्या हो जाएगा सर, 0 होगा कि नहीं होगा? अरे होगा कि नहीं होगा? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब सर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू 2 बताना है, तो सर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू 2, तो सर ये सेमी सर्कुलर है क्या? सेमी सर्कुलर का फॉर्मूला क्या था बताइए, μ0 I/4R, यही तो फॉर्मूला था बच्चा। I कितना है तुम्हारे पास में, कोई बता सकता है क्या? μ0 I के जगह पे कितना, 3 एम्पियर, और 4R के जगह पे क्या लिखेंगे, π/10, यही तो लिखेंगे ना। अरे लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? अब μ0 की वैल्यू कितना होती है, कोई बता सकता है तुम्हारे क्लास में? 4π इंटू 10⁻⁻7, इंटू में क्या लिख देंगे सर, इधर 3, नीचे 4π और नीचे से ऊपर 10 लेके जाएंगे कि नहीं जाएंगे? तुम सही से देखोगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो 3 इंटू 10⁻⁻6 टेस्ला, और इसी को प्यार से बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? तो क्या ये फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आया आपको? देखो हम एक एक क्वेश्चन है क्यों कर रहे हैं आपके लिए। देखिए बहुत सारे क्वेश्चनों में क्या होते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 डाउट है, नहीं है तो आगे बढ़ जाते हैं टीचर, लेकिन हम एक एक क्वेश्चन इसलिए कर रहे हैं कि हम लोग जिस कोचिंग में पढ़ रहे हैं ना, उस कोचिंग में हमारा लेवल थोड़ा सा कमजोर होता है। बच्चे का लेवल क्या होता है, कमजोर होता है। तो बच्चे कम से कम हर क्वेश्चन टीचर से करते हुए देखेगा और कॉपी में लिखेगा, तो क्या उसका लेवल अच्छा होगा कि नहीं होगा? इसलिए हम लोगों को मेहनत करना पड़ता है, हम एक एक क्वेश्चन आपको करवाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में क्वेश्चन नंबर 2, ए करंट carrying loop of wire carrying the current I flow in the anti-clock direction as seen in the positive z-axis direction and lying on the xy plane। एक मतलब कि लूप है जो xy प्लेन पे लूप जो है लाइन करता है। तो देखो यहाँ पे मैं बना रहा हूँ लूप, अब समझने की कोशिश करना। ये लूप है, समझ में आया कि नहीं आप लोगों को? अब ये कहता क्या है कि x और y डायरेक्शन पे है, तो मैं मान लेता हूं पहले कि ये है हमारे पास में y एक्सिस और ये इसका लूप का दिया हुआ है z एक्सिस, ऐसा कुछ मतलब कि x एक्सिस दिया हुआ है। बात समझिएगा, ये x एक्सिस है और इधर वाला कौन सा है, z एक्सिस है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? z एक्सिस है। अब बोलता क्या है कि इसका जो है डायरेक्शन, जो मैग्नेटिक फील्ड का जो 4 ऑप्शन दिया हुआ है उसके अंदर में कर रहा है कि इसके अंदर में a डिस्टेंस पर, तो ये हमारे पास में क्या है, a डिस्टेंस है। समझिए क्या पहले? अब आप समझिए और बताइए कि इस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड, ये y है हमारे लिए और ये कौन सा है, z है, और ये कौन सा है हमारे लिए, x है। अब आप मेरे को सोच के बताइए कि अगर हम, अभी हमने समझाया था कि अगर मैं यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ करूं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे ड्रॉ होंगे, कुछ इस तरह से होंगे कि नहीं होंगे? अरे इस तरह से होते चले जाएंगे कि नहीं चले जाएंगे?
अरे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नीचे वाले से पोर्शन से ड्रॉ करेंगे तो कुछ इस तरह से ड्रॉ होते चले जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। अब सोचो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा, तो सर सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड तो इस डायरेक्शन में होने वाला है, जेड डायरेक्शन में। इसका मतलब सर सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड नॉट इक्वल टू 0 होने वाला है। बात समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन क्या वाई डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगा सेंटर पे? बोल के बताओ जल्दी से। वाई में सर 0 होगा। क्यों? क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर कट ईच अदर, तो इसका मतलब क्या इस तरह से होते हुए जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि मैग्नेटिक फील्ड, अरे समझ में आया कि नहीं? वाई में नहीं होगा। समझ में आ गया? अब हम क्या करेंगे सर, इसके अंदर में 4 ऑप्शन है, चारों में से एक ऑप्शन देखो कि ए और डी ऑप्शन, ए और डी ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि वहां पे क्या कर रहा है, वाई के सेंटर पे क्या दिखा रहा है मैग्नेटिक फील्ड। अरे तो वाई वाला तो 0 होना चाहिए ना, तो यहाँ पे वाई वाला 0 है नहीं, इसका मतलब ए और डी तो खत्म हो गया। अब आते हैं सर बी और डी में से कौन सा हो सकता है। तो हम लोग ने क्या समझा था, पढ़ा था एक चीज कि कहीं पे भी अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो ना, तो उसके डायरेक्शन पे क्या कर देते थे, एक टेंजेंट डाल देते थे। याद है क्या? जैसे मैंने यहाँ पे एक टेंजेंट डाल दिया और वही क्या देगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताएगा कि नहीं बताएगा। अब सोचो इस टेंजेंट का 2 कंपोनेंट होगा, एक इधर होगा और एक इधर होगा कि नहीं होगा। ये बीजेड के लिए हो जाएगा और ये किसके लिए हो जाएगा, बी वाई के लिए हो जाएगा। इसका मतलब अगर मैं पॉजिटिव वाई में जाता हूं, अगर मैं पॉजिटिव वाई में जाता हूं तो मैग्नेटिक फील्ड भी पॉजिटिव हो रहा है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब सोचो कि अगर मैं नीचे किसी जगह पे अगर टेंजेंट डाल दूं, मान लो यहां पे टेंजेंट डाल दूं मैग्नेटिक फील्ड का, तो यहां पे 2 कंपोनेंट फिर से होंगे, एक जेड में होंगे और एक किस में होंगे, वाई में। इसका मतलब जब हम नेगेटिव वाई में जाते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड की भी वैल्यू क्या आती है, नेगेटिव में आती है। तो अब ऑप्शन नंबर बी देखो, बी में क्या कर रहा है कि नेगेटिव वाई में भी वैल्यू कुछ ऊपर ही है। क्या ये पॉसिबल हो सकता है क्या? नेगेटिव वाई में जाने पे वैल्यू भी कितना आ रहा है, नेगेटिव ही आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसका मतलब ये तो हो ही नहीं सकता है। इसका मतलब बच क्या गया, ऑप्शन नंबर सी। इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। बात समझ में आ गया क्या? चलिए क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आ गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, लेकिन आया क्या समझ में? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है आप समझिए। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ मैग्नेटिक इंडक्शन एट अ मिड पॉइंट ऑफ O ड्यू टू द करंट कैरिंग एज अ शो इन द फिगर। तो पहले क्या कर लेते हैं, इसको बना देते हैं फोटो, ताकि आपको समझ में आ जाए शो इन द फिगर में क्या है। देखो थोड़ा सा फास्ट चल रहे हैं हम लोग। ये हमारे पास में फिगर का कुछ ड्राइंग है, ठीक है ना। इस तरह से सेमी इनफाइनाइट वायर समझ में आ रहा है तुम लोग को, दिख रहा है ये इस तरह से हमारे पास में है। इधर से करंट आया, आई करंट इधर से आया और इधर से निकल गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे समझ में आ रहा है। इधर से करंट आया, ऊपर से इधर से करंट गया इस बार और ऊपर की तरफ निकल गया। अब तुम सोचो, मैं नंबर 1 दे देता हूं इसको, नंबर 2 दे देता हूं इसको, नंबर 3 इसको दे देता हूं, अपने मर्जी से नंबर 4 इसको दे देता हूं। और ये वो पॉइंट है, दोनों वायर के बीच का डिस्टेंस a है, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, a/2। ये भी कितना हो जाएगा। अब सोच के बताओ, हमको अगर तुमसे पूछा जाए तो तुम क्या कहोगे कि सर 1 और 3 के कारण तो मैग्नेटिक फील्ड 0 होने वाला, क्या कि सेम लाइन पे आ रहा है। तो सीधा लिख देंगे ना सर, मैग्नेटिक फील्ड 1 और मैग्नेटिक फील्ड 2 के कारण तो हमारे पास में क्या आने वाला है, 0। अब आते हैं मैग्नेटिक फील्ड 3 के कारण, सॉरी यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, 3, थोड़ा फास्ट करने के चक्कर में हो जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड 3। अब 2 के कारण, तो सर 2 के कारण कैसे होगा, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ। अच्छा सर 4 के कारण मैग्नेटिक फील्ड किधर तरफ होगा, बाहर की तरफ। इसके कारण भी दोनों के कारण बाहर की तरफ होगा। और दोनों के दोनों किसका है फॉर्मूला, सेमी इनफाइनाइट वायर दिख रहा है ना दोनों का दोनों। तो सर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू 2 मस्ट बी इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू 4। लेकिन ये दोनों के दोनों बाहर की तरफ है और सेमी इनफाइनाइट वायर है, तो इसकी वैल्यू होती है म्यू नॉट आई बाई में 4 पाई डी। इनटू में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या है कि दोनों का निकल जाएगा। अब हमारे पास में करंट तो आई ही है, समझने की कोशिश करो, और इधर कितना है 4 पाई, डी के जगह पे क्या हो जाएगा बच्चा, a/2 इंटू में 2। अगर इन दोनों से काटे तो ये कट जाएंगे कि नहीं कट जाएंगे। तो हमारे पास में आंसर कितना आ जाएगा, म्यू नॉट आई बाई में पाई इंटू ए। ऑप्शन नंबर कितना है इसका, डी। ये भी 2000 किसने का है, 23 का क्वेश्चन है। तो क्या आपको दिख रहा है क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, क्या क्लास नोट से आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? इसका मतलब जल्दी से चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि
अगर मेरे पास में फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट P इन द फिगर, द कर्व पोर्शन इज द सेमी सर्कुलर एंड कनेक्टेड विद द टू लॉन्ग स्ट्रेट वायर। तो इस तरह से बना देते हैं, पहले समझने की कोशिश कीजिएगा, इस तरह से बना देते हैं हम, समझ रहे हैं क्या आप लोग? अच्छा चलिए, इधर क्या हो जाएगा हमारे पास में, और इस तरह से ये दिया हुआ है, यही तो है, इसके अंदर में करंट आई जा रहा है कि नहीं जा रहा है, बोलो नहीं यार। इसका रेडियस कितना दिया हुआ है, स्मॉल आर दिया हुआ है, इधर से करंट निकल रहा है, आई करंट, ऐसे तो हो रहा है, समझो ना, अरे समझ रहे क्या? अब तुम सोच के बताओ सर, इसके कारण मैं नंबर 1 दे देता हूं, हमेशा मैं नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 क्यों दे देता हूं, ताकि हमको आसानी से निकल पाए। बोलो, बताओ जल्दी से, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड, नंबर 3 के कारण मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अरे एकदम सही बात है कि नहीं है? अच्छा, जब अब 1 के कारण, तो 1 कैसा बिहेव कर रहा है सर, सेमी इनफाइनाइट बिहेव कर रहा है कि नहीं कर रहा है? अब बोलो जल्दी से, 1 के कारण मैग्नेटिक क्या आ जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई, और डी के जगह पे कितना लिख लो, आर लिख लो ना। अरे हो गया कि नहीं? अब डायरेक्शन बताओ जल्दी से, बाहर या भीतर? भीतर की तरफ, बाहर गया भीतर, भीतर किया बाहर, बाहर बाहर बाहर, तो बाहर के लिए क्या लिख देंगे यहाँ पे, डॉट। अरे डॉट लिख देंगे कि नहीं लिख लेंगे? अब 3 के कारण जल्दी से बताओ मैग्नेटिक फील्ड, अरे फटाफट बता दो, म्यू नॉट आई अपॉन में, अरे 4 आर, लेकिन बाहर या भीतर, उसके कारण भी बाहर। अरे हो गया कि नहीं, डॉट डॉट, दोनों को ऐड कर देते हैं ना, मैं नेट मैग्नेटिक फील्ड निकल जाएगा। जैसे ही ऐड करेंगे तो B1 प्लस क्या लिख देंगे भैया, B3। अरे जल्दी जल्दी बोलो भाई, टाइम बहुत कम है, बोलो जल्दी से, म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई आर प्लस म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई, सॉरी 4 आर। क्या यहां से कॉमन लेकर के लिख दोगे क्या ऑप्शन? अरे तो क्या आ जाएगा इसका आंसर, बोलो, कॉमन के ले लो, म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई आर को कॉमन ही ले लो पूरे के पूरे। अरे रुक जाओ ना, तो यहाँ क्या बचेगा 1, यहाँ क्या बचेगा 1 बाई पाई, बचेगा कि नहीं बचेगा? अरे 1 बाई पाई बचेगा कि नहीं बचेगा? अब ऑप्शन देखो, अच्छा 2 में लिखा रखा है, तो 2 यहां से हटा दो, 2 हटा दोगे तो क्या लिखेगा, म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई आर, और इधर क्या बच जाएगा 1/2, और प्लस में इधर क्या हो जाएगा 1/2 पाई। अरे समझ में आया कि नहीं आया? अब ये कौन सा आंसर है? पाई कॉमन नहीं लेना है, अच्छा पाई कॉमन नहीं लेना तो देखो, अब फिर से ले लेते कॉमन, कॉमन ही तो लेना, म्यू नॉट आई अपॉन में 2 आर कॉमन ले लो, ठीक है ना? अब बच क्या जाएगा, यहां बताओ बच क्या जाएगा, 1/2 पाई 1/2। अब कौन सा ऑप्शन दे रखा है, सी। तो क्या था क्वेश्चन में, कुछ था क्या? क्वेश्चन सॉल्व हो सकता था कि नहीं हो सकता था? चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 5 करें क्या? क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, एज शो इन द फिगर अ करंट ऑफ 2 एम्पियर फ्लो इन द इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 4√3 the magnetic field at the centroid O of the triangle। तो देखो क्या कहता है बच्चा, समझने की कोशिश करो। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना लो पहले, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बना देते हैं, क्या तकलीफ है तुमको? अरे बना दिए क्या हम लोगों ने इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब इसके सेंट्रॉइड पे पहले करंट कितना जा रहा है इसके अंदर में, 2 एम्पियर का करंट जा रहा है, डायरेक्शन इस तरह से है, 2 एम्पियर का करंट जा रहा है, डायरेक्शन इस तरह से। थोड़ा सा फास्ट है इसलिए थोड़ा सा जल्दी जल्दी करने की कोशिश कर रहे हैं। सोचो पहले, सबसे पहले क्या करते थे हम लोग, ये फाइनाइट वायर का केस ले लेंगे कि नहीं ले लेंगे यहाँ पे? जैसे ही फाइनाइट वायर का केस ले लेंगे तो क्या बोलेंगे कि सर हमको ये वाला एंगल किसी तरह से पता चल जाए तो काम चल जाएगा। तो ये एंगल कितना होगा 60 डिग्री, ये भी एंगल कितना होगा 6, क्योंकि ये 30 डिग्री होने वाला है ना। अब सोचेंगे सर ये वाला डिस्टेंस अगर किसी तरह से निकल जाए ना तो हमारे पास में आंसर आ जाएगा। तो सेंट्रॉइड से साइड का डिस्टेंस जो होता है ना वो साइड अपॉन, याद रखना 2√3 होता है। क्या याद रहेगा क्या? अरे याद रहेगा क्या, बोलो ना। तो बोलो यहां से साइड कितना दिया हुआ है 4√3 बाई में 2√3, यहां से हमारे पास में 2 सेंटीमीटर का साइड आ गया कि नहीं आ गया? अरे आ गया कि नहीं आ गया? अब बोलो अब क्या करेंगे सर, पहले एक वायर के कारण निकालेंगे और उसके बाद में क्या कर देंगे, सबको मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से। तो सर इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड बाहर, इसके कारण भी मैग्नेटिक फील्ड बाहर, इसके कारण भी मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, आउटवर्ड ही होने वाला है कि नहीं होने वाला है? सच सच बताओ होने वाला है कि नहीं?
अब बोलो इस वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड, अगर किसी बंदे ने लिखना चाहे इस वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड, तो क्या लिखेगा? कोई बता सकता है तुम्हारे क्लास में से? क्या? म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई डी, और फॉर्मूला क्या था? साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। अरे सारे बोलो, चलो जल्दी करो, बोलो म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई, और डी के जगह पे कितना सेंटीमीटर डालने वाले हो? 2 बाई में 100। साइन थीटा 1 कितना हो जाएगा? 60 डिग्री हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और हम बेवकूफ पर ही है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ना, थीटा 1 थीटा 2 दोनों बराबर। फिर कितने से मल्टीप्लाई करेंगे हम इसको? 3 से, क्या 3? अरे समझ में आया कि नहीं आया? अरे सॉल्व कर लोगे क्या तुम इसको? अच्छा, म्यू नॉट बाई 4 पाई की वैल्यू कितना होती है? 10 टू द पावर -7। कितने एम्पियर करंट है? 2 एम्पियर। अरे नहीं आया? अच्छा, ये 100 को ऊपर ले जाते हैं ना बच्चा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और नीचे बोलो जल्दी से 2, और इधर साइन 60 कितना होता है तुमको पता है क्या? अरे √3/2 इंटू 2 इंटू में 3 आ गया क्या? कट गया क्या? बोलो जल्दी से क्या आया आंसर? 3√3 10 टू द पावर -5 टेस्ला। क्या ऑप्शन में है कोई? कौन सा ऑप्शन है? डी ऑप्शन है। तो ये 2023 का क्वेश्चन था, क्या तुमसे नहीं होता क्या? अरे होता कि नहीं होता? आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्या समझ में आया यहां तक? क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है एक सर्कुलर रिंग है, मतलब अ सर्कुलर लूप ऑफ द रेडियस r इज कैरिंग अ करंट 1 एम्पियर। द रेशो ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर लूप एंड एट द डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर ऑफ द लूप। जब ऐसी बातें करता है कोई, देखो ना, तो हमने एक फॉर्मूला बताया था, आज ही सुबह सुबह बताया था कि इसके सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है ना, अगर तुमको याद हो तो क्या होता है? म्यू नॉट आई अपॉन में 2r होता है। लेकिन किसी अगर r डिस्टेंस पे निकाले ना, तो हम z से कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? म्यू नॉट r स्क्वायर बाई में 2 x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर की पावर 3/2। अरे यही तो लिखेंगे ना? अरे यही तो लिखेंगे। अब बोलो x की वैल्यू कितना लिख देंगे हम? अरे कितना लिख देंगे? r। तो जैसे ही लिख देंगे तो r का स्क्वायर प्लस, अच्छा कैपिटल R में ही लिख देते हैं, कैपिटल R का स्क्वायर। अरे बोलो ना, जल्दी से बोलो क्या आ जाएगा यहां से? हाँ, म्यू नॉट आई r स्क्वायर, और नीचे क्या आ जाएगा? 2√2 का पावर 3, यानी कि कितना हो जाएगा? 2, हम ऐसे लिख देते हैं, √2r की पावर 3 हो जाएगा। स्क्वायर तो खत्म हो जाएगा ना। तो बोलो क्या आ जाएगा यहां से? हमारे पास में म्यू नॉट आई r स्क्वायर बटा में 2 2 जा 4, 4√2। अरे 4√2 इंटू में r का क्यूब। अब चेक करो जल्दी से, कोई है क्या ऑप्शन? म्यू नॉट आई अपॉन में 4√2r। ये तो आ गया कहां पे हमारे पास में? एक्सिस पे। अब दोनों का रेशो बताना है, तो अरे बोलो ना, दोनों का रेशो तो क्या लिख देंगे? बी एट एक्सिस वाला लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? म्यू नॉट आई अपॉन में 2r अपॉन में क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ? म्यू नॉट आई अपॉन में 4√2। अरे ये कट जाएंगे, इस 2 से ये भी 2 कट जाएंगे, ये r से ये भी r कट जाएंगे कि नहीं कट जाएंगे? तो क्या आ जाएगा? 2√2:1। क्या कोई ऑप्शन है क्या? क्या ऑप्शन नंबर सी? ऑप्शन नंबर सी की डी? सी है ना? अरे ऑप्शन नंबर क्या है? सी है ना? तुम्हारे में अलग है क्या? चलो आ जाओ नेक्स्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर में क्या दिया हुआ है? मैच द कॉलम करना है। मैच द कॉलम के अंदर में मैं 1 2 बनाता हूं, उसके बाद कॉलम कर देता हूं सीधा मैच, ठीक है ना। ये है हमारे पास में, और इस तरह से एक वायर जाते हुए है। इसके अंदर में करंट कितना जा रहा है? आई, और इसके अंदर में करंट कितना जा रहा है? इसके अंदर में भी करंट जा रहा है आई। तो कहता कि ओ पॉइंट पे कितना होगा मैग्नेटिक फील्ड? तो ओ पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड, तो सर सर्कुलर लूप के कारण कितना हो जाएगा? म्यू नॉट आई अपॉन में 2r। हो गया कि नहीं? किधर भीतर की तरफ हो गया। अच्छा, इस वायर के कारण किधर हो जाएगा? बोलो बाहर की तरफ। तो बाहर की तरफ तो माइनस का साइन ले ले। बोलो इनफाइनाइट वायर है, इनफाइनाइट वायर के कारण कितना होता है? म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई, और डी के जगह पे कितना डिस्टेंस हो जाएगा? r। कौन सा ऑप्शन है इसका? बोलो जल्दी से, कॉमन उमन लेके बताना जल्दी से। देखो माइनस तो हमको 3 में ही निकल रहा है। अरे माइनस तो 3 में ही निकल रहा है ना। अरे देखो ना, थर्ड ऑप्शन में ही तो निकल रहा है।
अरे गजब आदमी हो। म्यू नॉट आई अपॉन 2r इंटू पाई को कॉमन ले लेंगे, यहाँ क्या बच जाएगा 1/पाई, और इधर क्या बच जाएगा, कुछ नहीं बचेगा तो 1 हो जाएगा। यानी कौन सा ऑप्शन हो गया। अब इसको थोड़ा सा अरे इसको कर देंगे ना इधर, गलत हो गया क्या, चेक करते हैं। करंट तो यही है ना, ऐसे जाएगा भीतर की तरफ, तो म्यू नॉट आई अपॉन में 2r ही होगा भीतर की तरफ, ठीक है। अच्छा इसके कारण कितना हो जाएगा, बाहर की तरफ म्यू नॉट आई अपॉन में 2πr हो जाएगा, ये भी सही है। बाहर और भीतर की तरफ है तो क्या कॉमन ले लेते हैं, 2r कॉमन ले लेते हैं। नहीं 2r कॉमन लेने से हो जाएगा काम क्या है, देख लेते हैं। हाँ हाँ तो हो तो गया। और बात तुम लोग भी गजब आदमी हो, अरे नीचे पाई आ जाएगा ना और इधर पाई -1 आ जाएगा, वही मैं बोल रहा हूँ ना कि ऑप्शन नंबर 3 ही आंसर है। अरे हो गया तो सॉल्व ना। अच्छा ऑप्शन नंबर 3, तो फर्स्ट का क्या हो गया 3। अब किसी एक का और उठा लेते हैं, कौन सा उठाना चाहते हैं, 2 का ही उठा ले क्या, अरे 2 का ही उठा ले क्या। 2 का जैसे उठाएंगे तो इस तरह से बना हुआ है कि नहीं बना हुआ है, और इसके अंदर में करंट जा रहा है इस तरह से, अरे यही तो है। अब बोलो इसके कारण ये सेमी इनफाइनाइट है, सेमी इनफाइनाइट के कारण किधर, बाहर की तरफ। अच्छा इसके कारण भी बाहर की तरफ और इसके कारण भी बाहर, मतलब कि सब ऐड हो जाएगा। बोलो इसके कारण 1 के कारण कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन में 4πr हो जाएगा कि नहीं आ जाएगा, डी की जगह पे आर, बाहर की तरफ। इसी को कितने से मल्टीप्लाई कर दे, 2 से मल्टीप्लाई कर दे क्या, अरे प्लस में किसका कर दे, ये सर्कल का कर दे। अरे बोलो म्यू नॉट आई अपॉन में, बोलो जल्दी से 4r हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। क्या 2 का प्लस देखो किसमें है, कॉमन ले लो, पहले कॉमन किसको ले लेते हैं, म्यू नॉट आई अपॉन में 4r को कॉमन ले लेते हैं। बोलो जल्दी से क्या आ जाएगा यहाँ पे 2/पाई प्लस में कितना आ जाएगा 1, अरे यही तो होगा। अब इसको क्या कर लो, सॉल्व कर लो, तो म्यू नॉट आई अपॉन में 4r पाई, और इधर क्या हो जाएगा, अरे 2 + पाई है क्या कोई ऑप्शन फर्स्ट, तो यानी कि इसका बी का क्या हो गया, बी का फर्स्ट, और ए का कौन सा हो गया थर्ड। अब देखो कौन सा ऑप्शन में है, ये ऑप्शन नंबर सी में है, तो सी आंसर हो गया कि नहीं हो गया। कितना आसान क्वेश्चन आया था। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाते हैं, फटाफट करते हैं, अभी है टाइम अपने पास में 10 मिनट। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या करता है कि 2 लॉन्ग पैरेलल वायर कैरीज अ करंट 1 एम्पियर 8 एम्पियर एंड 15 एम्पियर इन द अपोजिट डायरेक्शन आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 7 सेंटीमीटर फ्रॉम ईच अदर, ठीक है ना। उसके बाद क्या कहता है कि ए पॉइंट P इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम बोथ द वायर सच दैट द लाइंस ज्वाइनिंग ऑफ द पॉइंट P ऑफ द वायर will be the perpendicular to each other in the magnetic field at the P point। मतलब देखो ऐसे है, 2 वायर है हमारे पास में, इनफाइनाइट वायर है, दोनों के अंदर में अपोजिट डायरेक्शन में करंट जा रहा है। तो देखो एक वायर में कर लेते हैं क्रॉस में, दूसरे वायर में करंट किधर जा रहा होगा, डॉट में। एक में कितना एम्पियर का करंट है, 8 एम्पियर का, तो दूसरे में कितने एम्पियर का करंट है बच्चा, 15 एम्पियर का, यही तो है। और एक P पॉइंट है जो इक्वी डिस्टेंस ऑफ द बोथ वायर है, मतलब P पॉइंट कहीं पे यहाँ पे मान लेते हैं, अरे ये P पॉइंट है जहां से इसकी डिस्टेंस कितना होगी, अगर D होगी तो इसकी भी डिस्टेंस कितना होने वाली है, D। अच्छा दोनों वायर के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा बता सकते हो तुम लोग क्या, 7 सेंटीमीटर है कि नहीं। अरे सोच के देखो ना, अब कहता है इक्वी डिस्टेंस है और ये दोनों अपोजिट है, ये कितना एंगल होने वाला है फिर 90 डिग्री, तो ये कितना होने वाला है 45, ये भी कितना होने वाला है, अरे 45 होने वाला है कि नहीं। जैसे क्वेश्चन बोला वैसे कर देंगे कि नहीं कर देंगे। अब बोलो इस वायर के कारण, जब ये वायर के कारण मैग्नेटिक करंट किधर जा रहा है, भीतर की तरफ, तो बोलो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड इस P पॉइंट पे किधर की तरफ आने वाला है, इधर आने वाला है कि नहीं आने। अरे नहीं समझ में आया, अरे इस वाले के कारण, इस 8 एम्पियर वाले के कारण मैग्नेटिक फील्ड इधर कितना आने वाला है, B1। अच्छा इस वाले वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड किधर आने वाला है, बोलो इधर कितना आने वाला है, B2। आया क्या समझ में। तो नेट किसका होगा सर, B1 और B2 का नेट इधर आने वाला है, यानी कि B1 का स्क्वायर प्लस में B2 का स्क्वायर का अंडर रूट होने वाला है कि नहीं।
अब सर किसी तरह से अगर B1 आ जाए हमारा काम बन जाएगा। तो B1 की इक्वल टू बोलो क्या लिखेंगे सर, जल्दी से बताओ सर। इनफाइनाइट वायर है और उससे d डिस्टेंस पे अगर हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो कैसे निकालेंगे सर, म्यू नॉट I अपॉन में 2 पाई d लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। अब सर d की वैल्यू कितना होगा ये सोच के बताओ। तो सर d की वैल्यू ये d की वैल्यू चाहिए हमको, d की वैल्यू चाहिए, क्या करेंगे बताओ जल्दी से। सर ये 7 है, इसका मतलब जिसके साथ एंगल बनाता है वो क्या होता है, cos थीटा। तो 7 cos 45 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, सेंटीमीटर में, बाद में उसको मीटर में बदल देंगे। चलो ठीक है, तो ये पहले तो B1 निकल गया, इसी तरह से B2 निकाल के जल्दी से बताओ कितना हो जाएगा सर, जल्दी से बताओ फटाफट। म्यू नॉट I1 लिख लेते हैं इसके लिए, I1 बटा में 2 पाई d। होने वाला है कि नहीं होने वाला है, अरे होने वाला है कि नहीं होने वाला है। अच्छा इसको बोलो, अब I1 के जगह पे क्या लिख देंगे सर, म्यू नॉट 8 अपॉन में 2 पाई d, और इसका क्या लिख देंगे सर, B2 इज इक्वल टू, बोलो जल्दी से, म्यू नॉट, जल्दी से बता कितना, 15 अपॉन में 2 पाई d। हो गया कि नहीं हो गया। अब नेट बोलो जल्दी से फटाफट, नेट क्या हो जाएगा सर, B1 का स्क्वायर यानी कि म्यू नॉट 8 बाई 2 पाई d की वैल्यू बाद में पुट करेंगे। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं, म्यू नॉट, अरे जब कॉम्प्लिकेटेड होने लगे तो बाद में उसकी वैल्यूओं को पुट कर देते हैं ना। अरे हो गया क्या, ये देखो तो स्क्वायर, इसका अंडर रूट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, जल्दी से बोलो बाहर क्या क्या निकल सकता है यहाँ से, म्यू नॉट बाई में 2 पाई d डायरेक्ट बाहर, तो इधर क्या बचेगा, 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा, अरे होगा क्या। जब देखो अब बोलो d के जगह पे अब क्या लिख दे, सीधा लिख दे, क्या लिख दे बोलो जल्दी से तुम लोग, म्यू नॉट बाई में 2 पाई, और d के जगह पे क्या लिखा, 7 तो ऊपर रूट 2 चल जाएगा, और 7 नीचे, अब बाई में 100 भी होगा बच्चा, सेंटीमीटर में दे रखा था ना। अच्छा चलो इधर बोलो, 8 का स्क्वायर प्लस में 8 का स्क्वायर यानी कि 64 प्लस 15 का स्क्वायर, बोलो दोनों का स्क्वायर रूट की वैल्यू कितना आएगी जल्दी से बताओ। तो यहां से पहले तो ये लिख लो, क्या लिखोगे यहां से बोलो, म्यू नॉट रूट 2 अपॉन में इधर ही 100 लिख दो, और इधर क्या लिखोगे 2 पाई, और इधर क्या लिखोगे 7 लिखोगे क्या। अच्छा इधर बोलो कितना आ जाएगा इसकी वैल्यू, 13 यानी कि 17 आ जाएगा इसकी वैल्यू। अरे इसका वैल्यू को करोगे तो 17 का स्क्वायर हो जाएगा। अब आ जाओ इसको करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा, म्यू नॉट बाई 2 पाई की वैल्यू कितना होती है, तो 2 इंटू सर कितना लिखेंगे, 10 टू द पावर -7 लिखेंगे कि नहीं। और रूट 2 की वैल्यू कितना होती है सर, 1.4 के आसपास में होती है ना। अच्छा इंटू में 100 लिख देंगे, और इंटू में क्या लिख देंगे 70, अब बटे में क्या लिख देंगे 7। अच्छा इसको 2 से काटेंगे तो 0.2 से कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा ये, अरे 0.2 से कट जाएगा क्या। अब बोलो इसकी वैल्यू 10 टू दी पावर कितना आ जाए, 0.2 है तो 1 शून्य यानी कि 10, ये तो 10 100 था, लेकिन यहाँ 100 था तो एक तो खत्म हो गया शून्य, तो क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई, अच्छा एक इसका भी खत्म हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 इंटू में 17, अरे सही है ना। और इंटू में कितना हो जाएगा 2 भी तो होगा, 0.2 कैसे, एक शून्य इसको दिए, तो कितना हो जाएगा 4 इंटू में 17 इंटू में 10 की पावर -6, ये कितना आया, कितना आएगा बोलो 68 इंटू 10 की पावर कितना आ जाएगा -6, तो कितना पूछा है 68 आंसर है इसका, क्या देखो तो, अरे ये 68 है क्या, अरे 68 है ना, देख लो एक बार, हो गया, जल्दी से इसको छाप लो, दिख रहा है 68 है ना, जल्दी से छाप लो इसको, फटाफट करो जल्दी से, दिख रहा है ना सबको। डिस्कशन में ऐसे ही होता है, जब डिस्कशन करो तो बच्चे कम आते ही हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अपने को पढ़ना नहीं है, ठीक है ना। अभी अपने पास में 20 मिनट्स और लेफ्ट है, तो 20 मिनट और करेंगे अभी, ठीक है ना। हाँ हम सोचे थे 1 बजे छोड़ देंगे, बट छोड़ने से कोई फायदा नहीं हो रहा है हमें, समझ में आ रहा है क्या आपको।
हाँ सोच मतलब कि देखो छोड़ने के लिए तो छोड़ देंगे लेकिन उससे कुछ फायदा नहीं होगा, इसलिए हम लोगों ने क्या किया है कि करते रह रहे हैं। ठीक है ना, जल्दी करो फटाफट। कर रहे हो, इसी बीच में एक मैं सिंपल सा एक बात बताता हूं कि सावन तो छोड़, ठीक है ना, सावन तो छोड़ धूप में भी बरसात होगी। सावन तो छोड़ धूप में भी बरसात होगी, जब तुम खुद को पहचानोगे, जब तुम खुद को पहचानोगे तो तेरी खुद से मुलाकात होगी। और लास्ट में लिखा है कि खुद से जीतने की जिद है मेरी। ठीक है ना, लास्ट में लिखा हुआ है कि खुद से जीतने की जिद है मेरी, मुझे खुद को हराना है, मतलब अपने आप को ही हराना है। और मैं वीर नहीं हूं दुनिया की, मेरे अंदर ही जमाना है। बात समझ में आया क्या? इसलिए आपको खुद से लड़ना है। आपको अगर ये जेई मेन करना है तो करना है, किसी के कहने से और किसी के नहीं कहने से हमारा जेई मेन नहीं निकलेगा, ऐसा नहीं हो सकता। सिचुएशन कुछ भी हो, हालात को गुलाम बनाना सीखो। समझ में आया क्या? इसलिए मेहनत करो और जॉब जल्दी से जल्दी मेहनत करो, और दिसंबर के अंदर तक में सारे चैप्टरों का रिवाइज सब चीज कर 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 करके जनवरी के ही जनवरी वाले जो शिफ्ट है एग्जाम का, उसी में आपको अच्छा मार्क्स लेके आने की कोशिश करना है। चलो नेक्स्ट करते हैं फटाफट। पहले इतना हो गया क्या? ये क्वेश्चन हो गया ना? क्वेश्चन नंबर 9 करे क्या? अपने पास टाइपिंग के लिए आदमी नहीं है, नहीं तो हम टाइप भी कर देते हैं, और टाइप कर करके आते तो थोड़ा सा आसान हो जाता अपने लिए, बट जैसा है वैसे में मेहनत करते रहने का अपने को है। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट करते हैं। टू आइडेंटिकल सर्कुलर वायर ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर्स एंड कैरी द करंट रूट 2 एम्पियर्स आर प्लेस्ड इन अ परपेंडिकुलर planes as shown in the figure. The net magnetic field at the center of the circle, देखो इस तरह से है, समझने की कोशिश करो बच्चा। क्या है? इस तरह से है हमारे पास में कि एक सर्कुलर रिंग इस तरह से है, दूसरा सर्कुलर रिंग किस तरह से है? इस तरह से है। बात समझ में आ रहा है क्या तुम लोगों को? अब सोचो दोनों के अंदर में सेम करंट है, तो हमने क्या बोला था कि अगर ये करंट इस तरह से जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड किधर की तरफ होगा? ऊपर की डायरेक्शन में होगा कि नहीं होगा? अच्छा, इसके अंदर में करंट इधर जा रहा है तो इधर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड होगा कि नहीं होगा? तो नेट कितना होगा बताओ? अच्छा, दोनों का करंट भी सेम है, रेडियस भी सेम है, सब चीज सेम है, तो बी सीधा लिख दू, बी रूट 2 लिख दू क्या? अब अपने पास में बी रूट 2 यानी कि बी निकालने का अपने को है। अरे तुम लोग समझ में आ रहा है क्या? तो बी की वैल्यू कितना हो जाती है सेंटर पे? म्यू नॉट आई बटा में 2r इंटू में रूट 2। क्या अब इसका अच्छा, इसने मतलब कि इसकी वैल्यू है, पाई की वैल्यू ये सब डालने के लिए बोला है, ठीक है ना? तो डाल देते हैं। तो बोलो म्यू नॉट आई बटा में 2r की वैल्यू कितना हो जाएगा? म्यू नॉट की वैल्यू कितना लिख दे? 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। अरे क्वेश्चन तो कुछ है ही नहीं, रूट 2 इंटू में 2 रूट 2। अच्छा, अपॉन में कितना हो जाएगा? 2 इंटू आर की वैल्यू कितना, रेडियस कितना दे रखा बच्चे? 20 सेंटीमीटर, यानी कि 20y में 100 लिख दे क्या इसको भी? देखो ना, इस 2 से ये 2 कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? अच्छा, इस एक शून्य से इसको काट दो, इस 2 से इसको 2 से काट दोगे कि नहीं काट दोगे? तो बोलो इस 10 से ऊपर जाएगा तो क्या बचेगा? 2 पाई इंटू में 10⁻, क्या बचेगा? बोलो -6 बचेगा कि नहीं बचेगा? कितना डालना है पाई की वैल्यू? 3.14 इंटू 10⁻⁻6। अरे समझो पहले, अब क्या हो जाएगा इसकी वैल्यू? 14, यानी कि 6.28 इंटू 10⁻⁻6 टेस्ला आया। तो ये, लेकिन बंदे ने क्या लिख रखा है ना, इसको 10⁻⁻8 पे लेके आना है। तो 10⁻�8 पे लेके आना है, नीचे 100 कर देना है, तभी तो 10⁻�8 आएगा। यानी कि 628 इंटू 10 की पावर कितना आ जाएगा? -8 टेस्ला। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 628। देखो ना कितना आसान क्वेश्चन आ रहे हैं जेईई मेन के अंदर में। 2023 का ये भी क्वेश्चन है। हो गया क्या? आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। क्वेश्चन नंबर 10 आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ना है। एक स्ट्रेट वायर, मतलब कि इस तरह से, ये शायद हम लोगों ने आज सुबह ही किया था, फर्स्ट क्वेश्चन यही था अपने बारे में। बस इसके अंदर में अब क्या कर दिया बच्चा जानता है? अब बच्चा क्या कर दिया पता है तुम लोगों को क्या? इसके अंदर में अब क्या कर दिया बच्चा समझ में आ रहा है कि अब न्यूमेरिकल वैल्यू दे दिया है इसकी। अब बोलो
इसके कारण 0, इसके कारण भी 0, तो इसके कारण कितना हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन में 4r। बोलो म्यू नॉट बाई में 4 पाई की वैल्यू कितना हो जाएगी, बोलो ना म्यू नॉट की वैल्यू कितना होती है 4 पाई, तो पाई इंटू 10 की पावर -7। आई की वैल्यू कितना दिया हुआ है 14 अपॉन में रेडियस कितना दे रखा है बच्चा 2.2 सेंटीमीटर। 2.2 बाई में कितना लिख देंगे 100 लिख देंगे कि नहीं। अच्छा तुम सोचो तो इसको और अच्छा से लिख देते हैं 22 बटा में 1000 लिख देते हैं। समझ में आया कि नहीं आया। अच्छा तुम सही से देखोगे तो पाई की वैल्यू 22/7 लिख सकते हैं क्या, 10 की पावर -7 लिख सकते हैं क्या 14, और ऊपर चले जाएगा 1000 और नीचे क्या हो जाएगा 22। तुम सही से देखोगे तो कट जाएगा। अच्छा तुम सही से देखोगे तो ये भी कट जाएगा, तो क्या लिखेंगे 2 × 10 की पावर -4 टेस्ला। इसका मतलब अच्छा उसके अंदर में कितने 2 आ गया, क्या आंसर हो गया ना खत्म। क्वेश्चन नंबर कितना था ये 10। क्वेश्चन नंबर 10 समझ में आया क्या। अब कैसा फील आ रहा 10 क्वेश्चन करने के बाद में तुमको कि हाँ यार अगर मैं क्वेश्चन सॉल्व करूं तो हमारा काम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर में कर रहा है कि एन इलेक्ट्रॉन ऑफ द हाइड्रोजन एटम्स रिवॉल्विंग अराउंड इट्स न्यूक्लियस विथ द स्पीड ऑफ द 6.46 इंटू 10 की पावर -6 मीटर पर सेकेंड इन द ऑर्बिट ऑफ रेडियस 0.52 एंगस्ट्रम द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस एट द सेंटर। ऐसे पूछा है ना क्वेश्चन नंबर ऐसा सेंटर पे। तो सोचो कोई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, अरे कोई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। इसके लिए एक फार्मूला बताए थे, अगर तुमको याद हो, नहीं याद हो तो कोई बात नहीं, हम इसको निकाल लेंगे। क्या ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, बोलो इसको घूमने में कितना टाइम लगेगा सर 2πr अपॉन में v लगेगा कि नहीं लगेगा, अरे लगेगा कि नहीं लगेगा सर। अब करंट निकाल लेते हैं, करंट इज इक्वल टू क्या होता है q बाई में क्या होता है बच्चा t होता है कि नहीं होता है, अरे q बाई में t होता है कि नहीं होता है। इधर देखो q बाई में t, तो सर q कितना है, तो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा था e, माइनस नहीं लगाते बाद में देख लेंगे वो। अच्छा इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो e, अच्छा नीचे की तरफ क्या लिख देंगे टाइम 2πr और ऊपर क्या हो जाएगा v, ये तो करंट आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अब हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन में 2 इंटू r लिख देंगे इसका रेडियस। अब बोलो म्यू नॉट आई अपॉन में 2r तो ऐसे ही छोड़ दो, और आई की वैल्यू कितना लिख दोगे ev अपॉन में 2πr। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यहां से तुम सही से देखोगे तो म्यू नॉट बाई में 4πr² लिखा जाएगा नीचे, अरे लिखा जाएगा कि नहीं लिखा जाएगा। और इधर क्या लिखेंगे ev लिखेंगे क्या, अब तुम्हारे ऊपर में डिपेंड करता है 4 इसकी वैल्यू कितना रखना है। r वो बोलो जल्दी से, r का स्क्वायर है तो r की वैल्यू कितना, रेडियस कितना दे रखा है 0.52 है एंगस्ट्रॉम, तो 0.52 है तो 0.52 मल्टीप्लाई 0.52 दो बार कर दो, इंटू में 10 की पावर -20 लिख दोगे क्या, अरे हो जाएगा कि नहीं। ई के चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अच्छा v की वैल्यू कितना होती है, v की वैल्यू कितना दे रखा है उसके अंदर में 6.76 इंटू 10⁻+6 है ना। अभी इसको क्या कैंसिल आउट नहीं कर सकते तुम, अरे इसका कैंसिल आउट कर सकते क्या, जल्दी से करो इसका फटाफट आंसर बताओ, जल्दी से करो इसका आंसर बताओ फटाफट, कैंसिल आउट कर करके आंसर बताओ फटाफट, कैंसिल कर करके जल्दी से आंसर बताओ। क्वेश्चन नंबर कितना है 11 पे पहुंचे ना हम लोग, जल्दी कर लो कितना आ रहा है, जल्दी करो फटाफट। तुम देखो ना 10 की पावर इधर कितना है, देखो इधर 10 की पावर 19 और 10 की पावर इधर से कट जाएगा, देखो ना ये ऊपर और नीचे पूरा ये खत्म हो जाएगा कि नहीं आ जाएगा, सोच के देखो पूरा खत्म हो जाएगा, तुम देखोगे सही से तो। अरे 10 की पावर खत्म हो जाएगा क्या, देखो तो एक बार कितना आ रहा है तुम्हारा 40 टेस्ला, ठीक है। देखो पीछे जाकर के कितना आंसर है 40 टेस्ला ही है क्या, अरे देखो ना पीछे कितना आंसर है 40 टेस्ला ही है क्या, 40 टेस्ला। हाँ तो इसका मतलब सही है ना, जल्दी कर दो। चलो बच्चा आगे बढ़ते हैं, सॉल्व करते रहना, जिससे नहीं हुआ है वो अपने सॉल्व करते रहना। अच्छा ये करंट की डायरेक्शन नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन्स की मूव की डायरेक्शन है, तो करंट किधर की तरफ होगा अपोजिट डायरेक्शन में, अरे करंट अपोजिट डायरेक्शन में होगा ना।
अरे बच्चा हो गया क्या? अरे बच्चा हो गया क्या? चलो क्वेश्चन नंबर कौन सा करें? क्वेश्चन नंबर कौन सा करें अब? 13 12 नंबर. द रेशो ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द करंट कैरिंग कॉइल ऑफ द रेडियस r टू द मैग्नेटिक फील्ड एट द r डिस्टेंस फ्रॉम द कॉइल. ये तो अभी तक कर दिए थे. √2 × 1 आया था ना इसका आंसर. इसका मतलब x की वैल्यू कितना आने वाला है? अरे 2√2 आने वाला है ना x की वैल्यू. मतलब x की वैल्यू कितना आ गया? 2√2. इसका मतलब इसको अंडर रूट में लिखोगे तो क्या ना लिखोगे? √8 लिखोगे कि नहीं? तो x की वैल्यू कितना आ जाएगी? 8 आ जाएगी ना. तो इसको करने की जरूरत है क्या? चलो क्वेश्चन नंबर 13 करें क्या? Two long current carrying conductor are placed parallel to each other at a distance 8 centimeter between them. मतलब कि एक दो करंट का लॉन्ग करंट कैरिंग मतलब क्या हो गया? इनफाइनाइट वायर हो गया ना बच्चा. अरे समझ में आ रहा है तुम लोगों को? अरे यही तो होगा इनफाइनाइट वायर. एक के अंदर में, अच्छा दोनों के अंदर में क्या है कि सेम करंट है क्या? Them. The magnitude of magnetic field placed at the midpoint between the two conductors due to the current flowing in them is 300 micro Tesla. ठीक है ना? तो the equal current flowing in the two conductor. पहले बात समझो, दोनों के अंदर में अब क्या कहता है समझो. इसके अंदर में अगर करंट ऐसे जाएगा, करंट अगर दोनों के अंदर में सेम डायरेक्शन में जाएगा तो क्या इसके मिड पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? ये सोच के बता. अरे इधर देखो, बाद में खोज लेना कॉपी में, पहले इस क्वेश्चन को देखो. तो इसके कारण क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड भीतर की तरफ होगा. इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ होगा. क्या कैंसिल आउट हो जाएगा कि नहीं? इसका मतलब सर आप क्या कहना चाहते हो कि दोनों में सेम डायरेक्शन में करंट जाएगा क्या? नहीं जाएगा. इसका मतलब दोनों में अपोजिट डायरेक्शन में करंट जाएगा. अब इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड बोलो, इस वाले वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड सर μ0I अपॉन में 2 पाई और d. तो d कितना सेंटीमीटर हो गया? इधर से दोनों के बीच का डिस्टेंस 8 सेंटीमीटर है बच्चा. तो दोनों के बीच में तो 4 सेंटीमीटर हो जाएगा कि नहीं? इसका मतलब 4 बाई में क्या लिख देंगे इधर? 100. अरे लिख देंगे कि नहीं लिख देंगे? तो बोलो इधर से μ0 बाई में कितना हो जाएगा? इसकी वैल्यू कितना आ जाएगी? बोलो जल्दी से फटाफट. बाई में 2. तो यहाँ पे बाई में 2 या 2 मल्टीप्लाई में 2 इंटू में 2. अच्छा ऊपर आई की वैल्यू कितना दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ, पता नहीं. अच्छा नीचे बताओ जल्दी से. 4 बाई में 100. अच्छा इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दे क्या? सोचो 2 से क्यों मल्टीप्लाई करेंगे? सर ये फर्स्ट वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड भीतर की तरफ आया और इसके कारण भी भीतर की तरफ आएगा और दोनों के कारण आएगा तभी तो ये 300 टेस्ला. अब तुम कहोगे कि सर 300 माइक्रो मतलब 10 की पावर कितना हो जाएगा? इधर बोलो -6 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब तुम सोचो सर अपोजिट डायरेक्शन में क्यों लिया आपने? क्यों? क्योंकि अगर सेम डायरेक्शन में लेंगे, सेम करंट है तो कैंसिल आउट हो जाएगा. तो सर अब इसका वैल्यू नहीं निकाल लेंगे क्या? अरे निकाल लेंगे क्या? 2 से इसको कैंसिल आउट करो और इस 2 से इसको कैंसिल आउट करो. ये 100 जाएगा, इधर से 2 शून्य खत्म हो जाएगा. तो 10 की पावर -7I इज इक्वल टू 3 इंटू 10 की पावर -6. इससे इसको काटोगे तो -6 तक कट जाएगा, एक बच जाएगा नीचे. तो यानी कि I की वैल्यू 30 एम्पियर आ रहा है क्या? अरे है क्या आंसर? हो गया कि नहीं हो गया? इन अपोजिट डायरेक्शन. यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 2. ऑप्शन नंबर 2 यानी कि बी. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एकदम आसान था ना क्वेश्चन. अरे था कि नहीं था? जल्दी से कितने नंबर क्वेश्चन पे पहुंच गए हम लोग? 14 नंबर क्वेश्चन पे पहुंच गए हैं. देखो चलो हमको 14 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं. हमारे पास में क्या है ना, प्रिंट आउट नोट्स नहीं है इसका, इसलिए हमें क्या करना पड़ता है? मोबाइल में पढ़ना पड़ता है. द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ करंट कैरिंग लूप is B1 and magnetic field √3 times of the radius is given the loop is B2. ताकि B1 बटा में B2 का रेशो बताना है. मतलब समझो क्या है क्वेश्चन में. क्वेश्चन कुछ नहीं कहता है. क्वेश्चन के अंदर में क्या है? एक सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है. तो एक सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड अभी तो बताया था कितना होता है? अरे बोलो ना, μ0I अपॉन में 2R. अच्छा इसके B2 जो है वो 3 इसके √3 टाइम्स पे है ना. तो B2 के लिए क्या करेंगे सर? μ0I अपॉन में इधर R² अपॉन में 2 और इधर क्या लिखेंगे? √3R का होल स्क्वायर प्लस R² लिखेंगे कि नहीं? इसका 3/2. 3 से
3 का स्क्वायर 3 और r स्क्वायर यानी 4 हो जाएगा। सीधा डायरेक्ट कर रहा हूं मैं, देखना तुम समझ में आए तो बताना मेरे को। r स्क्वायर और नीचे बोलो कितना हो जाएगा 2 और इधर कितना हो जाएगा 3r यानी कि 4r का स्क्वायर का 3/2। इसका मतलब कितना हो जाएगा म्यू नॉट आई r स्क्वायर, नीचे कितना हो जाएगा बोलो जल्दी से 2r का होल स्क्वायर। अरे होगा कि नहीं होगा, यहां से कितना आ जाएगा म्यू नॉट आई r स्क्वायर बटे में 2 2 जा 4 इसकी पावर 3 8 2 जा 6